दोस्तों आज हम बात करेंगे गाय कैसे खरीदें, हाउ टू परचेज ए काऊ। तो ये पार्ट सेकंड है। जिन दोस्तों ने पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन देख के ये बात को सारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको इजी समझ आ जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि अगर आप कहीं भी गाय खरीदने जा रहे हो, पहली बात तो ये है कि कोई अच्छी गाय आपको क्यों देगा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि 90% जो लोग हैं गाय वो सेल करते हैं जो गाय उनके काम की नहीं है। अच्छी गाय तो कोई देगा नहीं। 10% लोग हैं जो गाय मजबूरी में सेल करते, जैसे आप समझो कि जैसे फार्मर जो है उसकी कुछ मजबूरियां भी रहती हैं, तो मजबूरी में लकीली अगर वो मान लो 100 में से जो 10 गाय हैं एक आपको मिल गई, तो मैं सोचूंगा कि आप लकी रहे उस बात में। अदरवाइज़ 90% जो है वो आपको गाय अच्छी नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, जैसे जिन दोस्तों के पास घर में अगर गाय है, मान लो कि जर्सी है, एचएफ है, तो आपने क्या करना है, आपने बैक ब्रीडिंग शुरू कर देना है। जैसे मान लो जर्सी है, उसको साहिवाल क्रॉस करवाया, या आप गुजरात में हो तो गिर क्रॉस करवाया, या आप जैसलमेर साइड हो तो थार पारकर, यानी लोकल ब्रीड, जो भी लोकल ब्रीड है आपके वहाँ, उस लोकल ब्रीड को आप बैक ब्रीडिंग से आप कंटिन्यू करोगे तो 3-4 नस्लों में आपकी गाय जो है वो शुद्ध उसी नस्ल की आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप बैक ब्रीडिंग शुरू करोगे तो दूध तो राइट वे जो है, जब हम देसी ब्रीड की तरफ जाएंगे तो A2 मिल्क तो उसी टाइम ही आपको जो मिलना वो शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि कौन सी ब्रीड का आपने जो सीमन लगवाया है, और वो जो सीमन है वो उसका रिकॉर्ड क्या है, तो वो सारी चीज़ें वो आपको बेहतर पता होंगी और आप नस्ल पे अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसमें आजकल जो मार्केट में सेक्स्ड सीमन जो हैं, मान लो कि सिर्फ बछड़ी वाले जो सीमन है वो भी मार्केट में आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है कि आप वो सेक्स्ड सीमन जो हैं वो लगवाओ, और आपकी जो गाय है वो हर बार फीमेल देगी। दोस्तों 2 रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा। एक तो आज ही बच्ची ने जन्म लिया है, और जो आज गाय ब्याई है वो ये है जो आपको दिख रही है अभी, और इससे पहले जो लास्ट वीक जो गाय ब्याई थी उसका भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों ही रिज़ल्ट जो हैं वो NDDB के जो सेक्स्ड सीमन हैं उनके रिज़ल्ट हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं। और अगर आपने ये सेक्स्ड सीमन मंगवाना है कहीं भी अपने देश में, आपको कहीं भी ये सीमन चाहिए, तो NDDB के जो एम्प्लॉय हैं जोबनजीत सिंह, उनका नंबर स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनसे सेक्स्ड सीमन मंगवा के अपनी ही ब्रीड घर पे, सुपर ब्रीड जो है वो सबसे बढ़िया ब्रीड जो है वो आप घर पे ही तैयार कर सकते हो। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा ये है कि हमें एक किसान को, एक आम बंदे को घर में अच्छी दुधारू गाय कैसे, उसके घर में कैसे हम खरीद के लाने की बजाय अगर हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे काम करेंगे तो आपको बहुत इससे लाभ होगा, और आपके घर में ही अच्छी एक नस्ल तैयार हो जाएगी। चलो एक इसके साथ जो जुड़ी हुई बात मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे फार्म से करीब करीब हर स्टेट में हमारे यहाँ से बुल गया है। तो कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो उन्होंने क्या किया कि अपने जैसे गांव में अच्छा बुल रखा, जैसे हमारे यहाँ से साहिवाल नस्ल का मान लो बुल अगर गया है, तो उन्होंने क्या किया कि ये भी एक तो सबसे बड़ा ये है कि आमदन का साधन, यानी जो एक किसान है वो उसने जो फ़ीस रख ली, ठीक है, कि कोई गाय लेके आता है क्रॉस करवाने के लिए तो वो फ़ीस चार्ज करता है, उससे उसका खर्चा भी निकलता है और घर को सपोर्ट होती है। साथ ही साथ उसका एक और अच्छा जो एक पहलू ये भी है कि पूरे एरिया की आपकी जो नस्ल का वो सुधार कर देता है। तो विदिन मान लो 3 साल तक आप एक बुल को अगर यूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर एरिया में, तो वो बुल फिर आप 3 साल बाद एक्सचेंज कर लो किसी और मित्र से, या आप और बाय कर लो, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपके पूरे एरिया की जो है नस्ल वो है वो सुधार हो जाएगी। तो अगली बात हम ये करेंगे कि अगर सपोज़ करो आपके घर में अभी गाय है, तो उस गाय को या तो आप लोकल ब्रीड से क्रॉस करवाओगे या
बछड़ी वाला जो सीमन है वो आप रखवाओगे। तो आपने अगर एक घर में पूरा साल दूध चाहिए तो आप 2 गाय यानी 6 महीने के बाद जो है, जैसे एक गाय जो है वो दिवाली पे ब्याह जाए और दूसरी गाय जो है वो होली पे, तो 6 महीने का फ़र्क होगा। और ये जो ब्याने का जो टाइम है इसको आप पूरा ध्यान रखना है। जैसे अभी जो महीना चल रहा है अप्रैल का, कभी भी आप मार्च और अप्रैल में गाय को गाभिन नहीं करवाना। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। अगर हीट में भी आए तो आप वो समय निकाल देना, क्योंकि अगर हम मार्च और अप्रैल में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो वो बच्चा देगी दिसंबर जनवरी में। तो ये दिसंबर और जनवरी का ऐसा समय रहता है हमारे जैसे नॉर्थ पार्ट है, वहाँ इतनी ठंड में जो खासकर ये जो देसी ब्रीड है इनका जो बच्चा है वो ठंड ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करते, गर्मी में इनको कोई दिक्कत नहीं रहती। वैसे जो बड़ी गाय है उसको तो कोई परेशानी नहीं होती, पर फिर भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूध भी कम देगी वो, मान लो जो दिसंबर और जनवरी में पहली बार बच्चा देगी वो दूध भी कम देगी। तो ये चीज़ का भी आप पूरा ख्याल रखना। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 6-6 महीने का आप अगर पूरा साइकिल बना लें तो आपके घर में पूरा साल दूध भी रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात आपने बहुत ही ध्यान से सुनी होगी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने लोकल गाय लेनी है, कोई भी गाय लो और उस पर ब्रीडिंग का काम शुरू कर दो। वहीं ही उसी जगह पे वो ब्रीड जो तैयार होगी वो बीमार भी कम होगी, वो उस एटमॉस्फेयर को जो है वो पूरा अडॉप्ट कर लेगी और वो वहाँ कामयाब होगी। तो सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि आपने जो अगर आप सीमन परचेज़ करोगे तो आप बछड़ी वाला सीमन ही परचेज़ करो, और अगर आप बुल से क्रॉस करवाना चाहते हो तो आप कोई अच्छे फार्म से अच्छा बुल जिसका रिकॉर्ड हो। जैसे हमारे पास जो जितने भी बछड़े जो हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड रहता है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड वाला बच्चा हो जो आपके पास हो और वो पूरी की पूरी आपकी जो नस्ल सुधार दे। और ये जो बातें आपको बताई हैं ये आप जो पहला एपिसोड है हाउ टू परचेज़ अ काऊ, गाय कैसे ख़रीदें, और ये दूसरा एपिसोड, जिन भाइयों ने ये पूरे एपिसोड दोनों देख लिए तो मैं सोचता हूँ उनको काफ़ी लाभ होगा और उनको काफ़ी जो अच्छी गाइडलाइन है हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा सही मार्गदर्शन करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।